सपने देख के आया था, घर से निकला था कोटा की तरफ और अब सपनों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। फ्लैशबैक सा आता है कि मैं घर से क्या उम्मीद करके निकला था, क्या सपने देख के निकला था, घर वालों को मैं क्या सपने दिखा के आया था। मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। कैसे बताऊं मीना। हेलो एवरीवन, तो आज मैं तुम सबको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं जो कि आप सबके लिए श्योरली आई ओपनर का काम करेगी। एक कहानी है एक स्टूडेंट की जो आपकी तरह ही आंखों में कई बड़े सपने लेके सपनों की नगरी कोटा गया था आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने, इंडिया की कही जाने वाली नंबर 1 कोचिंग से। एज लाइक 90% स्टूडेंट जो कि कोटा में जाते हैं, उसका भी एडमिशन कोचिंग के लोअर बैचेज में हुआ था। और सही बताऊं तो यार, दिल से बताऊं तो स्टूडेंट आईआईटी जेईई मटेरियल टाइप था भी नहीं। अनलाइक आईआईटी जेईई टाइप जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि मटेरियल उसी टाइप के बने होते हैं, जिनको जल्दी चीज़ें लर्न हो जाती हैं, जल्दी चीज़ें ग्रैस्प हो जाती हैं, उसको चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता था, बहुत उसको याद करने में भी उसे नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता था। और क्लास में कुछ टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ में फ़ोन की एडिक्शन भी उसको लग गई थी, जिसके कारण जो सपने देख के आया था, घर से निकला था कोटा की तरफ, और अब सपनों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। खैर, जैसे तैसे उसने जनवरी का अटेम्प्ट आया और उसने जनवरी का अटेम्प्ट दिया और उसकी परसेंटाइल आई 76.3। और जब ऐसा रिजल्ट आता है तो आप शायद रिलेट कर पाओ कि एक फ्लैशबैक सा आता है कि मैं घर से क्या उम्मीद करके निकला था, क्या सपने देख के निकला था, घर वालों को मैं क्या सपने दिखा के आया था, सोसाइटी को मैं क्या प्रॉमिस करके आया था। ये सब चीज़ें फ्लैशबैक होती है कि घर वालों को कितना पैसा लगा है। ये सब चीज़ें फ्लैशबैक होती हैं जब हमारा ऐसा रिजल्ट आता है। आई होप आप में से कुछ लोग तो रिलेट कर रहे हो। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी और उसी टाइम पे, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, वैसे मैंने उस टाइम एक वीडियो अपलोड की थी जेईई मेन 2021 की स्ट्रैटेजी के ऊपर थी, शायद मुझे पक्के तौर पे याद नहीं है, ठीक है, आई थिंक यही वीडियो थी। और उस टाइम पे एक मेंटरशिप पर्सनल प्रोग्राम भी लॉन्च करता था, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैं चलाता था एक, और उसने उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया था और उसको मैंने फिर मेंटर करना शुरू कर किया था। उधर से हमारी मुलाकात शुरू हुई थी, पहली बार हम मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू ही मिले थे। तो उधर से मैंने उसको मेंटरशिप करना शुरू किया था। कुछ इंप्रूवमेंट दिखना जरूर शुरू हो गई थी, ठीक है, इंप्रूवमेंट दिन पे दिन दिख रही थी, लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं थी और जितनी कि आईआईटी जेईई के लिए चाहिए। और ऐसा करते करते एक दिन उसके पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको कोचिंग में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या आप इसको पढ़ा सकते हो। और मैं उस टाइम यार आपका यूट्यूब पे ऑर्गेनिक के काफ़ी लेक्चर्स ले रहा था। ऑर्गेनिक की मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी उस टाइम, अभी भी वीडियोस अपलोड है उसकी। तो मैं डेडिकेटली उस पर काम कर रहा था और साथ साथ में मेरी कॉलेज की क्लासेस भी चल रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कैसे करूँगा, एडजस्ट कैसे करूँगा। तो उस टाइम मैंने उसको हाँ नहीं बोली। खैर, ऐसे 4-5 दिन चलता रहा और फाइनली मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उस बंदे की एक बात तो मैं जरूर मानूंगा, उस बंदे को जैसा जैसा मैंने कहा वो वैसा वैसा ही करते गया। उस बंदे ने उस दिन से ही, जब तक उसका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट और जेईई एडवांस का अटेम्प्ट नहीं हुआ, तब तक उसने रोज 15 से 16 घंटे स्टडी की थी। ये उस बंदे की बात माननी पड़ेगी। जैसा जैसा मैंने उसे बोला वो वैसा वैसा ही करते गया था। ऐसे फिर हमने इंप्रूवमेंट करनी शुरू की। मैंने और जब हम किसी अपने स्टूडेंट में ऐसा देख लेते हैं ना, जब एज ए टीचर जब हम किसी स्टूडेंट में ऐसा देख लेते हैं कि यार अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, तो अगर स्टूडेंट, फिर टीचर भी जो अपने एक्स एफर्ट दे रहा होता है, तो अपने वो एफर्ट्स को 2x 3x कर देता है। जब स्टूडेंट भी अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा हो तो टीचर को भी एक पुश मिलता है। तो जब वो एक्स एफर्ट दे रहा होता है तो मैं भी अपना सब कुछ, अपने कॉलेज की क्लासेस वगैरह सबको छोड़ के, ठीक है, उनको एक साइड में रख के मैं भी उसके रिजल्ट पे फोकस हो गया था। मैंने भी माइंड में डाल लिया था कि इसका आईआईटी जेईई क्रैक कराना है, क्योंकि वो खुद भी इतना दे रहा था। तो मेरे साइड से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि मुझे भी इसका आईआईटी जेईई अब क्रैक कराना ही कराना है, क्योंकि उसमें वो डेडिकेशन, उसमें वो आग दिख रही थी। तो खैर, ऐसे ऐसे करते हमने उसके इम्प्रूवमेंट, शुरुआत में जरूर टाइम लगा था क्योंकि उसका बेस इतना अच्छा नहीं था, बेस काफ़ी वीक था। तो स्टार्टिंग में बहुत स्लो चीज़ें हुई, सिलेबस बहुत स्लो हो रहा था, लेकिन जब एक बार उसका मोमेंटम गेन हो गया, फिर उसकी इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी दिखने लग गई। और फाइनली ऐसे करते करते आया अप्रैल अटेम्प्ट।
अप्रैल में उसकी परसेंटाइल आई 92.8 परसेंटाइल। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि 95 96 की रेंज में तो आनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी भी आई, लेकिन मैं खुश था और वो भी खुश था। ठीक है, फिर हमने एक दिन ये जो इम्प्रूवमेंट हुई 96.3 परसेंटाइल से 92.8 परसेंटाइल का जो जंप आया, इसको हमने एक दिन सेलिब्रेट किया और अगले दिन से वापस मैंने शुरू कर दी उसकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन। वापस हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन मैंने उसकी करानी शुरू की और वो भी पूरे जोश से लग गया था, क्योंकि अब उसको इंप्रूवमेंट दिख गई थी, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आ गई थी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, शायद अब जेई क्रैक हो सकता है। पहले का तो पता नहीं अब, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद आ गई थी कि हाँ अब अगर मैं दूँ तो शायद क्रैक हो सकता है, अपना बेस्ट तो मैं दूंगा। तो उसके मन में भी ये आ गया था और मैंने सेम उसको वही स्ट्रैटेजी फॉलो कराई जो आज से अभी मैंने कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ही आपको जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी बताई है। सेम वही स्ट्रैटेजी मैंने उसको फॉलो कराई थी, सेम वही प्रायोरिटी ऑर्डर चैप्टर्स का, सेम वही स्ट्रैटेजी, सेम सब कुछ वही चीजें मैंने उसको फॉलो करवाई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी अभी 4-5 दिन पहले। और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना भी बेस्ट सेलेक्टिव मटेरियल हो सकता था, जितने भी बेस्ट टू द पॉइंट थ्योरी हो सकती थी, टू द सेलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे, वो सब उसको कराए। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस था उतने सेलेक्टिव क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन हर एक बुक से सिलेक्ट करके, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे सर की जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता था, मैंने वो सब कुछ किया उसके लिए और उसने भी अपनी पूरी जी जान लगाई। ठीक है, तो ऐसे करके फिर आया फाइनली हम दोनों के जिंदगी का एक सबसे बेस्ट मेमोरेबल डे, द रिजल्ट डे। जेई एडवांस का रिजल्ट आया। जेई एडवांस में उसका रैंक आया लगभग 5300 के करीब, 5300 के करीब उसका रैंक आया। और उसका मुझे कॉल आया तो लिटरली बता रहा हूँ वो रो रहा था और रोते रोते उसने बोला भैया वी डिड इट। और जब उसने ये वर्ड बोले तो मोमेंट मेरे लिए इतना प्रीशियस था ना, मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरी दुनिया जीत गया हूँ। ऐसे एक टीचर मुझे लग रहा था, ऐसा पता नहीं क्यों, कि मैं पूरी दुनिया जीत गया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो। तो मुझे ऐसा लग रहा था और बहुत प्रीशियस मोमेंट था, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब सही बताऊं तो मैं खुद भी उस टाइम इमोशनल हो गया था। ठीक है, जब उसने उसकी रोने की अब इंटेंसिटी मेरे तक पहुंच रही थी तो मेरे आंखों से भी आंसू निकल गए थे, खुशी के ही थे। ठीक है, लेकिन मैं भी काफ़ी इमोशनल पहली बार हो गया था उस दिन, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे साथ। मैंने ऐसा कभी फील पहले किया नहीं था बेसिकली। तो ऐसे करके उसने, देखो अब एक ऐसा स्टूडेंट जो इतने बिलो पे था, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिलो एवरेज टाइप की कैटेगरी में आता था, जब वो अपना 15 से 16 घंटे दिन रात लगा के, दिन रात मेहनत करने को तैयार हुआ और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी मिल जाए और उस पे वो 15-16 घंटे रोज काम करने को तैयार हो जाए, और उसका अगर IIT जेई क्रैक हो गया तो मेरे हिसाब से इंडिया में कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, किसी भी लेवल पे हो, वो IIT जेई क्रैक कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकता है, क्योंकि मैं देख चुका हूं एक स्टूडेंट को, अपने लाइव एग्जाम्पल देख चुका हूं। तो अगर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर एक ठान ले कि मैं 15 से 16 घंटे रोज पढ़ रहा हूं और अपने भाई काम कर रहा था, उस लिटरली बता रहा हूं इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको मे बी स्टोरी लग रही हो उतना आसान नहीं था। हम दोनों ने ही बहुत घिसा था। तो दोस्त, कहना मैं आपको ये चाहता हूं कि अगले 2 महीने यार अपनी पूरी जान लगा दो, पूरी जान निकाल के इस एग्जाम में लगा दो। अगले 2 महीने रिजल्ट जाए जो मर्जी आए, मुझे नहीं पता आपका रिजल्ट क्या आएगा, बट एटलीस्ट जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके अंदर ये रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, बल्कि आपके अंदर ये सुकून होना चाहिए कि मैं जितना बेस्ट अपना दे सकता था मैंने उतना बेस्ट दिया। और जब ये आपके अंदर एक बार आ गया, आपके अंदर ये सुकून आ गया कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता था उतना मैंने बेस्ट दिया, तो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। रिग्रेट आपको नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो चीजें चुभती हैं वो रिग्रेट ही चुभता है। तो आज आपके पास टाइम है, अभी 2 महीने हैं, रिजल्ट जाए जो भी आए उसको अभी आप साइड में रख के जो भी आप अपना बेस्ट दे सकते हो, अपने तरफ से अपना बेस्ट दे दो कि आज से 2 महीने बाद ये ना हो कि आपको रिग्रेट हो। आपके अंदर एक सुकून होना चाहिए कि मैंने अपना जो मैं बेस्ट दे सकता था वो मैंने बेस्ट दिया, सो दैट आप फ्यूचर में कभी उस दिन को, आज के दिनों को याद करो तो आपके फेस पे एक स्माइल हो कि मैंने अपना बेस्ट तो दिया था यार, कुछ भी कहो। ये ना हो कि यार मैं अपना बेस्ट दे देता ना तो आज मैं शायद किसी और पोजीशन पे होता, शायद बेटर पोजीशन पे होता। बस ये नहीं होना चाहिए।
उम्मीद करता हूं आपको इस स्टोरी ने कुछ एक हल्की सी भी अगर मोटिवेशन दी हो तो लाइक करके मुझे वीडियो बता देना या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए